अस्सलाम वालेकुम। अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं प्लीज, बाकी लोग जिस तरह कर रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल है शामिर और वरीशा सिर्फ रह गए थे जो इस वीक ज्वाइन नहीं किया सेशन को। तो अगर काइंडली वो ज्वाइन कर लें। शामिर मेरे ख्याल आए नहीं है। चलें वो थोड़ी देर वेट करते हैं तो आ जाएंगे तब तक। दूसरा चलें। वरीशा में वरीशा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बल्कि मैं आपको 11:45 पे चलें, अनम्यूट कर दूंगा। शामिर मेरे ख्याल है पता नहीं हम ज्वाइन करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अगर कोई और आना चाहे, कोई वैसे जो अभी तक किसी ने ज्वाइन ना किया हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो आ जाए। वरना हम ज़ैर और शफकत में से किसी एक को ले लेंगे, या वरीशा अकेले भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम्म, वो ज़हर आ जाएंगे, चलें ठीक है। वैसे बेहतर होता कि अगर जिन्होंने कल एंड पर जिनका पिछले लेक्चर में ये सवाल था कि स्टेट डायग्राम कैसे बनी है स्टेट टेबल से, अगर वो आ जाए, उनका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा हो, ताकि वो मेरे से डायरेक्ट समझ लें। ताकि मुझे हो कि एक एवरेज बंदा भी अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम उज़ैर और वरीशा के साथ ही 11:45 पर चला लेते हैं। बाकी फिर आपको इसी तरह समझना पड़ेगा। मुझे दो स्टूडेंट इसलिए चाहिए होते हैं कि कम से कम मुझे 1 to 1 आइडिया हो कि कुछ लोग, दो लोगों को ही मतलब एटलीस्ट समझ आ रही, डिलीवर हो रहा है। सारे में आप थे, ठीक है। उज़ैर आप अगर हैंड डाउन कर लें, सारिम को मैं रख लूंगा, ठीक है। सारे में आप हैंड रेज ही रखें, क्योंकि इस तरह आप टॉप पर ही रहेंगे। और अगर आपको माइक गलती से अनम्यूट हो जाता है तो म्यूट हो जाता है तो मैं अनम्यूट करूंगा आपको, बस। ओके, लेट अस स्टार्ट। बाकी लोग आते रहेंगे। वरीशा आपको अनम्यूट करूं, आप भी अपनी तरफ से आप लोग भी अनम्यूट कर दें माइक्स, ठीक है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आज देखिएगा सारे, मैं स्टेट डायग्राम कोशिश करूंगा कि आपको भी समझ आ जाए और बाकी लोगों को भी जो आपके लेवल के हों, ठीक है। तो बाकियों को तो ये स्टेट टेबल समझ आई हुई है कैसे बनाना है, या ये भी नहीं समझ आई हुई? या जी सर, स्टेट टेबल आसान है। स्टेट टेबल आसान है? स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम जाते हुए मसला होता है। थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक सर। है, ठीक है। ओके, तो स्टेट टेबल हमारे पास ये किसी भी सर्किट की स्टेट इक्वेशंस आ गई थी। पहले हमने फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन निकाली, उसकी मदद से स्टेट इक्वेशन निकाली, स्टेट इक्वेशन की मदद से स्टेट टेबल बना लिया। तो स्टेट टेबल में स्टेट्स प्लस इनपुट करके आप जो है कॉम्बिनेशन पूरे करते हैं। लेकिन इसमें जो ट्रीटमेंट होती है
वो स्टेट्स की फिर भी अलहदा होती है और इनपुट्स की अलहदा होती है। ये जो रीडिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा कि ये जो स्टेट्स हैं ये एक चीज है और जो इनपुट है वो एक चीज है। यानी कि जब स्टेट 0 0 होती है तो 0 इनपुट हो तो कुछ और आंसर आता है, 1 इनपुट हो तो कुछ और आंसर आता है। स्टेट 0 0 ही है। तो ये स्टेट को थोड़ा सा अलग ट्रीट करना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम है। स्टेट डायग्राम में एग्जैक्टली ऐसा हो रहा होता है। हालांकि स्टेट टेबल भी देखकर ये बताया जा सकता है कि अगर स्टेट 0 0 हो और इनपुट 0 आ जाए तो आउटपुट क्या आएगी, या नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, या आउटपुट क्या आएगी। लेकिन स्टेट डायग्राम में ये पिक्टोरिकली फिगर में आ रहा होता है, वो भी हम जाते हैं। अच्छा, ए और बी एक्स, या ये है ए एक्स और बी एक्स, ठीक है। तो ए एक्स मीन्स के जहां ए भी 1 हो और एक्स भी 1 हो तो वो हमारे पास ये और ये फाइनल निकलता है। और बी एक्स मीन कि जहां पर बी भी 1 हो वो एक ये निकलती है और एक ये वाली निकलती है। बाकी सारे जो है वो 0 निकलते हैं, ठीक है। 0 0 0। और ए कॉम्प्लीमेंट एक्स जहां पर ए 0 हो और एक्स 1 हो तो एक ये दो ही निकलते हैं, 1 0 1 0 1। और बाकी कहीं भी ए जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। अगर ये हमारा आंसर यहाँ कोई गलती की वजह से सही ना भी आ रहा हुआ तो हम स्टेट डायग्राम इसकी बना लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैंने। और वाई जो है वो ए और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ए एक्स ये बेसिकली है ए एक्स कॉम्प्लीमेंट और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो जहां जहां ए 1 हो और एक्स 0 हो तो वो ये एक आ गया आपके पास, और ये आ गया, ठीक है। और जहां पर बी 1 हो और एक्स 0 हो तो एक तो वो यही आ गया और एक ये आ गया। इसके अलावा बाकी सारे 0 हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास ओवरऑल जो है वो ये सारी सिचुएशन आ गई। स्टेट टेबल बन गया हमारे पास। अब स्टेट टेबल से आते स्टेट डायग्राम। जब स्टेट डायग्राम बनानी है ना तो आपको सिर्फ स्टेट टेबल चाहिए, ठीक है। ये इसकी पीछे वाली चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेट डायग्राम स्टेट टेबल ही होता है लेकिन एक पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, ग्राफिक फॉर्म में होता है, बस और कुछ नहीं होता। अच्छा, स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम जाते वक्त आप याद करें कि सर्किट की ओवरऑल स्टेट्स कितनी थी और फ्लिप फ्लॉप्स कितने थे। तो जितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं हमने उनके हिसाब से नाम दिया था स्टेट्स को 2। लेकिन सर्किट की ओवरऑल स्टेट्स 2 की पावर नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। तो अगर ए और बी आपने 2 नाम दिए थे ना तो सर्किट की स्टेट्स जो है ओवरऑल वो 4 स्टेट्स हैं। और वो ये वाली 4 स्टेट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। तो अगर सर्किट में 3 फ्लिप फ्लॉप लगे थे और आपने नाम दिया था ए बी सी तो आपके पास 2 पावर 3 स्टेट्स होंगी। इनपुट को स्टेट के तौर पर काउंट नहीं किया जाता, इनपुट को अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास 8 स्टेट्स होंगी। जितनी भी स्टेट्स हो आपने उतने गोल दायरे बना लेने हैं और उन गोल दायरों में वो स्टेट्स के नाम लिख लेने हैं। तो आपके पास ये ए और बी 2 हैं वैसे तो, लेकिन सर्किट की कितनी स्टेट्स हो जाएंगी, सारे सर्किट की कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? सर फोर। 2 पावर 2 2 की पावर 4 2 4 बताएं। 4 हो जाएंगी। और वो 4 जो है आप इसको गोलदारों की फॉर्म में बना लेंगे। ये आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना चाहें, 0 0 यहाँ पर लिखना चाहें, 0 1 यहाँ पर लिखना चाहें, 1 1 यहाँ पर लिखना चाहें, आप 1 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, जब तक कि आपने ये ट्रांजिशन सही की है। जब तक आपने एरो सही बनाया है ना कि 0 0 से इन फलानी इनपुट हो तो यहाँ पर जाना चाहिए, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, लेकिन आपने एरो सही बनाए होने चाहिए। हाँ, एक दफा आपने पूरी डायग्राम बना ली इसके बाद आपने इसको इधर शिफ्ट किया, पूरी डायग्राम का मतलब चेंज हो जाएगा। ये आपने काम बस नहीं करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 0 0 के ऊपर ये वाला पूरा मैप हमारे पास है। 0 0 के ऊपर 2 कंडीशन है क्योंकि एक इनपुट भी एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो ये जो मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ ये मीले में आती है। मीले में इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो इनपुट पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट हो तो फिर वो मूरे होता है। बहरहाल आप इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है। हम सिर्फ अभी इनपुट और आउटपुट को देखते हैं। अच्छा, तो 0 0 के ऊपर अगर 0 इनपुट आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी होती है, उसमें भी आप इन दो को इकट्ठा कॉम्बिनेशन के तौर पर देखेंगे और आउटपुट को आप अलहदा एक एंटिटी जो है वो देखेंगे। इसमें आउटपुट किस पर डिपेंड कर रही है, आउटपुट स्टेट्स पर भी डिपेंड कर रही है और इनपुट पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो आप इसको बाहर लिखेंगे एरो के ऊपर। बहरहाल जब आपके पास 0 0 स्टेट होती है यानी कि ये वाला गोल दायरे पर आप होते हैं और इनपुट 0 आ जाती है तो नेक्स्ट गोल दायरा कौन सा होना चाहिए,
वो भी 0 0 का होना चाहिए, वो भी आप स्टेट को पूरा ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। जब आप पिक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे तो ए और बी को इकट्ठा ट्रीट करेंगे, अगर ए बी सी है तो आप ए बी सी को इकट्ठा ट्रीट करेंगे जब आप ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक हो गया, सारे में ये बात समझ आती है? यस सर। ठीक है ना। अब देखें 0 0 पर इनपुट 0 आएगी तो वो कहां पर रहेगा, वो इधर ही रहेगा, और इसके साथ आउटपुट क्योंकि इनपुट पर डिपेंडेंट है तो आप एरो इसके ऊपर लिखेंगे। वैसे आप आउटपुट का भी ख्याल ना करें, मैंने भी जो कोशिश करनी को वो मैं आउटपुट वाला आपको क्वेश्चन ना दूं, सिर्फ स्टेट्स वाला क्वेश्चन दूं जिसमें स्टेट्स खुद ही आउटपुट हो, ठीक है ना। तो ये मेरी कोशिश होगी ताकि आपके लिए मैं काम आसान रखूं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना पड़े कि कब आपने आउटपुट यहाँ लिखनी है और कब आपने आउटपुट जो है वो एरो के जो है ना वो उसके साथ लिखनी है, ठीक है ना। बहरहाल लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए ये जो एरो लगने हैं ये कैसे लगने हैं और एरो की कौन सी इनपुट के साथ आगे ट्रांजिशन होती है। अब देखें आप 0 0 पर ही हैं। नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट वाली एंट्री है टेबल की ये कैसे फिल करनी है आपने, इस डायग्राम पर कैसे बनानी है। आप 0 0 पर हैं और 1 आ जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए सारे, नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? आप 0 0 पर हैं और 1 आ जाता है तो सर जी, टेबल को जीरो ही देखें। नहीं रहेगी? नहीं 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 नहीं, देखें पूरा ए और बी इकट्ठा आपने देखना है और वो देखना है यहाँ पर, वो तो आउटपुट 0 है ना, आपने स्टेट देखनी है। देखें दो चीजें हैं यहाँ पर, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। एक इसमें स्टेट्स भी वेरी करती हैं और अगर आउटपुट हो तो आउटपुट भी वेरी करती है, ठीक है ना। अब देखें ये 0 0 का पैकेज है, जब इनपुट 1 आता है तो ए बी नेक्स्ट पूरा का पूरा नेक्स्ट ए बी क्या होता है वो देखें, वो मुझे बताएं। देखें 0 0 पर था, इनपुट 0 आई तो नेक्स्ट ए बी का पैकेज क्या आया? 0 0। अब जब 0 0 पर हूं मैं, इनपुट 1 आ जाती है तो नेक्स्ट ए बी का पैकेज क्या आता है? 0 1 0 1 0 1। आता है। तो आप ये करेंगे यहाँ पर जाएंगे 1 और क्योंकि इस टाइम पर आउटपुट 0 है तो /0 लिखेंगे बस। लेकिन जो ये एरो है ये इंडिकेट करेगा कि जो नेक्स्ट पैकेज है वो क्या होगा, ठीक है। अब आ जाए इस गोल दायरे की 0 0 इनपुट, जब 0 0 स्टेट होती है तो तब सारा पैकेज खत्म हो गया 0 और 1 का। अब आ जाए अब 0 1 वाले के ऊपर, मैं इसको एक नए मार्कर से करता हूँ। 0 1 पर जब आप होते हैं और इनपुट 0 आ जाती है तो ए बी का नेक्स्ट पैकेज क्या आता है? 0 0 0 0। तो आप इसको यूं मेंशन करेंगे, 0 1 पर हैं आप, इनपुट 0 आ जाती है तो आप 0 0 पर जाते हैं, इसको ऐसे मेंशन किया जाएगा डायग्राम पर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पर, ठीक है। और साथ ही ये जो आउटपुट है इसकी वो भी मेंशन कर देंगे /1। आउटपुट आप वही वाली मेंशन करेंगे जो स्टेट पर जाते वक्त है। अब 0 1 पर है और इनपुट 1 आ जाती है, नेक्स्ट पैकेज ए बी का क्या है सारिम? अब तो आसान होना चाहिए सारिम, आवाज नहीं। थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था। अब सुन सकते हैं सब लोग मुझे? यस सर। आप वो सुन मैं सकते समझा हैं? मेरा इशू है। नहीं नहीं, वो मेरी तरफ से इशू है तो मेरे असल में सेल पे कॉल आना शुरू हो गई थी और अभी अभी सुन सकते हैं? अब्दुल रहीम आप यस अपनी सर। अपनी तरफ से ज्वाइन ऑडियो करेंगे तो होपफुली सुन सकेंगे, बाकी लोग सुन रहे हैं मुझे। अच्छा चले वो प्रॉब्लम कर लेंगे। अच्छा तो अगर हम 0 1 पर हैं और 1 इनपुट आ जाती है तो नेक्स्ट पैकेज क्या मिलेगा हमें? नेक्स्ट कहां पर हम जाएंगे सारे? 1 1 1 1 पर 1 1 जाएंगे। 0 1 से 1 1। 0 1 से 1 1 तब जाएंगे जब इनपुट 1 आ रही है और साथ में आउटपुट क्या आ रही है उस टाइम पर। आप तो अगले अगले वाली भी रो बता देना। सर आउटपुट 0 आ रही है, इनपुट 0 आ 1 रही है, यानी इनपुट जब 1 1 बाय है। 0। हाँ बिल्कुल इसी तरह, बस ये आपकी वो डायग्राम आ जाएगी, ये मूरे वाली आ गई, ठीक है। तो 1 0 पे जब आप हैं तो, या 1 1 पे आ जाए, पहले हमने 1 1 लिख दिया, 1 1 पे जब आप हैं और 0 आ जाता है तो आप 0 0 पर चले जाते हैं और साथ में आउटपुट आपके पास, मैंने इस वाले को पहले कंसिडर कर लिया, 0 0 आ जाती है और साथ में आउटपुट जो है वो 1 आ जाती है। अब मेरे ख्याल है क्लियर होगी कि कैसे आपने बनानी है। यस सर, सारों को बिल्कुल जब, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, 1/0, ठीक है ना। अच्छा देखें बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो इस फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि अगर ऑनलाइन आता है तो, अगर ऑफलाइन आता है ऑन कैंपस, चले
मान लेते हैं ऑन कैंपस आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल ये सारे काम करने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। फिर तो आपने जिस तरह मैंने ये करा रहा हूँ वैसे करना है, ये स्टेट टेबल आपने बनाना है, ये वो। लेकिन अगर ऑनलाइन आता है, जिस तरह आपका क्विज भी होगा, मैं क्विज कोशिश करूंगा उसी तर्ज पर रखूं जैसे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देना है, ताकि आपको आसानी हो। अगर आप यहाँ पर मिस भी कर जाते हैं, आगे पीछे से पूछ के समझ लें कि किसी भी स्टूडेंट को तो समझ आएगी ना, वो आप समझ लें कि अच्छा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आएगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन बाद में भी अगर नहीं भी आता, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको नुकसान ना हो, इधर ही सिर्फ क्विज में छोटा नुकसान हो जाए, ठीक है ना, इससे ज्यादा। तो आपने सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन समझनी है। तो क्विज में मैंने आपको फॉर एग्जांपल बीच में से एक पोर्शन दिया होगा कि अगर 0-0 स्टेट है और इनपुट ये आ गई है तो आउटपुट क्या आएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो ड्रॉप डाउन की लिस्ट में आपके पास होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बस। यानी कि मैंने जो आपको फिगर बनाया ना, ये फिगर ना बनाने के लिए आपके पास होगी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में ना, या आपका जो क्विज है उसमें ना, आपके पास ये स्टेट टेबल भी आप अपनी तरफ रफ वर्क बनाकर रखेंगे अपने पास। आपसे जो पूछा जा रहा होगा आप उस स्टेट टेबल को देखकर आप आंसर करेंगे कि अच्छा स्टेट ये है और इस टाइम पे इनपुट ये आ जाती है तो आउटपुट क्या है, ठीक है ना। वो सारे आंसर आ रहे होंगे, आपने उस आंसर में लिखना होगा, ठीक है ना। तो बस ये है। अब थोड़ा सा मैं लिबर्टी लूंगा, मैं अभी और भी क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज और समझ लें। अगर लेट से इनपुट हो ही ना, आपको असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर इनपुट हो ही ना तो फिर क्या होगा। अगर सिर्फ स्टेट्स ही हो और आउटपुट भी ना हो, लेट से आसानी के लिए हम करते हैं, तो देखें अगर इनपुट्स नहीं होंगी ना तो फिर ये स्टेट्स ही होंगी, तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 ही रह जाएंगे, 0001 1011। और आपने जो भी एनालिसिस किया, AT+1 जो भी आंसर आया, जिस तरह आपका जो असाइनमेंट थी उसमें जो भी AT+1 आया और BT+1 आया है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप लोगों ने जो भी आंसर निकाला है, AB कॉम्प्लीमेंट AB है जो भी है, आपने उसके हिसाब से आंसर निकाल लिया। AT+1 अगर AB कॉम्प्लीमेंट था तो आपने कहा अच्छा AB कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ 1 होगा, बाकी सारी जगह पर 0 होगा, ठीक है। और BT+1 इक्वल टू AB आया है तो वो यहाँ 1 होगा, बाकी सारी जगह पर 0 होगा। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। ये आपके पास लेट से मेरे ख्याल असाइनमेंट वाले ही मैंने आपका जो क्वेश्चन है ना एक दिया था, उसी को मैंने स्टेट इक्वेशन लिखकर स्टेट टेबल निकाल दिया। इसमें ना इनपुट है क्योंकि इनपुट खुद ही स्टेट वापस आकर इनपुट बन रही है, और ना ही कोई आउटपुट है। तो इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको बड़ा सिंपल इंटरप्रेट करेंगे। जब भी स्टेट 0-0 आएगी नेक्स्ट स्टेट भी 0-0 रहेगी, जब भी स्टेट 0-1 आएगी नेक्स्ट भी 0-0 रहेगी। तो ये बनेगी कैसे, डायग्राम कैसे बनेगी, आप ऐसे बनाएंगे, 4 डब्बे बना लेंगे, 0-0 0-1 1-0 कह लें, 1-1 कह लें, कोई फर्क नहीं पड़े शायद क्योंकि इसमें एरो कम है। तो आप 0-0 से चुप करके 0-0 पर आएंगे, कोई इनपुट नहीं है, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखना क्योंकि इनपुट नहीं है, और ना स्लैश करके कुछ लिखना है क्योंकि आउटपुट भी नहीं है, ठीक हो गया ना सारे, क्योंकि ना आउटपुट Yes, है sir. ना इनपुट है, बस ट्रांजिशन है। फिर 0-1 से अगली स्टेट क्या है, 0-0, तो वो ट्रांजिशन ये है, चुप करके यहां पर आना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर क्विज भी आता है और उसके अंदर इनपुट नहीं है, सिर्फ स्टेट्स ही स्टेट्स हैं, तो आपसे फिर यही पूछा जाएगा ये स्टेट होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो फिर आपने डायरेक्ट आंसर इसको टेबल को देखकर भी दे सकते हैं कि अच्छा अगर इनपुट 1-0 होगी तो नेक्स्ट सॉरी स्टेट प्रेजेंट स्टेट 1-0 होगी तो नेक्स्ट स्टेट भी 1-0 होगी, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट 1-1 होगी तो नेक्स्ट स्टेट भी 1-0, नेक्स्ट स्टेट 0-0-1 होगी, नेक्स्ट स्टेट 0-1 होगी। बस इतना सा ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो जहां इनपुट है वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रेजेंट स्टेट ये है और साथ इनपुट ये है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो आपको आप समझ आ जानी चाहिए कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायग्राम किससे बनती है, टेबल से बनती है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है ना कि प्रेजेंट स्टेट ये है और इनपुट ये हो जाए तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो वो आप टेबल को देखकर भी उसका पैकेज, लेकिन आपको स्टेट का पैकेज पूरा देखना पड़ेगा, ABC 3 स्टेट्स हैं तो पूरा पैकेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप के सारे आपको क्लियर हो गया हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो Clear हो आप गया. लेवल के बाकी लोगों को भी होपफुली क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो काइंडली इन लोगों को भी पूछ लें। खदीजा का क्वेश्चन है, मैं खदीजा से क्वेश्चन ले लूं। जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हमारे पास सिर्फ इनपुट दी गई हो तो तब हम क्या लिखेंगे यहाँ देखें पर? बात सुने, आपका जो भी क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट होगा ना उसके अंदर खाली इनपुट नहीं होगी। अगर खाली इनपुट है और स्टेट नहीं है तो वो फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाता है, समझ आई बात। यस सर।
वो तो Yes. कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाता है, फिर आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे जो चैप्टर 4 में आपने मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है ना? Okay, sir. हाँ, वो सर्किट ही कॉम्बिनेशनल बन जाएगा। स्टेट जरूर होंगी, इनपुट हो सकता है ना हो, तब भी स्टेट्स हैं तो तब भी क्लाउड सीक्वेंशियल सर्किट रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट्स हैं तब भी क्लाउड सीक्वेंशियल सर्किट रहता है, स्टेट के साथ इनपुट आती है तब भी क्लाउड सीक्वेंशियल सर्किट रहता है। लेकिन अगर स्टेट ही खत्म हो जाती है फिर तो उसमें कोई फ्लिप फ्लॉप लगा ही नहीं हुआ और ना कोई फीडबैक पाथ है, तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरफ जाता है। आपके जितने भी सीक्वेंशियल सर्किट है ना, वो उसमें फ्लिप फ्लॉप जरूर होगा एनालिसिस के टाइम पर, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर Yes. होगा, ठीक है? मैं तो सर वो जो जी 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 क्वेश्चन करें सर। सर वो जो इनपुट्स होंगी वो इनेबल का काम कर रही होंगी? नहीं नहीं नहीं, इसमें एनेबल का काम नहीं कर रही होंगी। इसमें इनपुट देखें, इनपुट एक इसमें असल में क्योंकि हमने आपको एज अ डिजाइन नहीं कराया, तो इनपुट बेसिकली किसी सेंसर की तरफ से होती है। ए बी ये जो स्टेट्स होती हैं ये मेमोरी का काम करती हैं, और इनपुट्स जो होती हैं वो किसी सेंसर की आउटपुट का काम करती हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँ तो ये समझ लें कि हमारे पास ये चीज है, ये एक पार्किंग लॉट है हमारे पास, और यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि गाड़ियों की एंट्री देखता है। तो ये एक्स जो है ये एक सेंसर इनपुट के तौर पर ट्रीट होगा कि जब भी एक गाड़ी आती है तो सेंसर की एक 0 से 1 होती है, और ये यहाँ पर आप फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे ये जेन में रखने के लिए कि कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं। तो जब 0 0 होगा ना शुरू में, तो इसका मतलब होगा कि एक गाड़ी भी नहीं आई। जब पहली दफा सेंसर 0 से 1 जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे कि चुप करके सेंसर जब 1 जाएगा तो ए बी को 0 0 से 0 1 ट्रांजिशन दे देंगे। तो अब ए बी में स्टोर हो जाएगा कि गाड़ी जो है ना वो एक गाड़ी आ चुकी है। फिर जब आपका एक्स दोबारा 0 से 1 जाएगा तो जो है वो एक और ट्रांजिशन आप देंगे 1 0, ठीक है ना? तो ये मेमोरी और इनपुट्स और ये इनेबल का काम नहीं करती बेसिकली। ये बेसिकली एक पूरा कॉम्प्लेक्स चीज होती है। क्योंकि मैंने डिजाइन आपको पढ़ाया नहीं है तो इसलिए आप इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, ठीक है? ये इनेबल का काम नहीं करती इनपुट, और जरूरी नहीं कि आप इनपुट से सिर्फ यही काम करें कि काउंटिंग करा रहे हैं। आप इनपुट से उल्टा काम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी आउटपुट साइड पर भी एक सेंसर हो सकता है कि जो कि गाड़ियों का एग्जिट नोट कर रहा हो, ये वाई कह लें इस इनपुट को। तो एक जो वाई इनपुट है वो जब 0 से 1 जाती है तो ये जो काउंटिंग है, ये जो मेमोरी है, ये रिवर्स में काम करना शुरू कर देती है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो एनेबल वाली नहीं होती है, इनपुट किसी भी किस्म की हो सकती है। मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, क्योंकि डिजाइनिंग में करा नहीं रहा इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था कि आपकी एक फैक्ट्री है जो कि जो 6 बिस्किट के जो हाफ रोल का डब्बा होता है ना, 6 बिस्किट जिसमें जाते हैं, 6 पैक्स जाते हैं, उसको पैक कर रही है, और सेंसर एक ही है। तो सेंसर ने काउंट करना था 6 तक, यानी कि सेंसर सिर्फ 0 से 1 आता था, और मेमोरी में स्टोर होता था कि ABC जब 6 तक की मेमोरी हो जाती थी तो फिर वो पैक पूरा पैक जो है ना वो स्टोर हो जाता था। और यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट होती थी, Z कह लें या Y कह लें, इंडिकेटर लाइट होती थी जो बताती थी कि पूरा का पूरे जो 6 बिस्किट के डब्बे हैं वो आ चुके हैं और डब्बा पैक कर लो आप, ठीक है ना? तो ये एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने डिजाइन आपको पढ़ाया नहीं है तो एप्लीकेशन वाइज ये डिफरेंट चीज होती है। जी आसिया, बिल्कुल आपने ठीक बात की। अगर आपके पास सिर्फ आउटपुट हो और इनपुट ना हो तो आउटपुट विद इन सर्कल आएगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो स्टेट पर डिपेंडेंट होगी सिर्फ। उस केस में तो वाकई स्टेट पर डिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर आपके पास इनपुट हो भी, अगर आपके पास इनपुट हो भी और आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट हो, तो आपके पास जो है आउटपुट फिर भी सर्कल में आएगी। मैं इस चीज को क्लियर कर दूं जरा। 2 केसेस हैं, लेकिन इसके ज्यादा परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आउटपुट वाला आपको क्वेश्चन ना दूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपके पास एक्स इनपुट है, ये इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही है। हालांकि इनपुट है, डायरेक्टली जो है वो आउटपुट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना? इनडायरेक्टली है। इस केस में भी आप जो है स्टेट को जो है ना वो सॉरी आउटपुट को जो है वो गोल दायरे में लिखेंगे, ठीक है ना? क्लियर? इज दैट क्लियर आसिया? हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आउटपुट वाले क्वेश्चन ना दूं, सिर्फ स्टेट वाले दूं और इनपुट वाले दूं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये काम भी इस तरह करेगा। एक मेरे ख्याल है टाइम हमारे पास है थोड़ा सा, मैं एक क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि जे के या टी से, क्योंकि वैसे तो आपको मैंने कराया हुआ है लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं क्वेश्चन दोबारा करा देता हूँ कि जे के और टी से किस तरह स्टेट टेबल की तरफ आप आएंगे और उससे कैसे वो है स्लाइड के ऊपर ही, तो एक दफा मतलब आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो लेट मी गो टू द स्लाइड्स। स्लाइड नजर आ रही है सारिम और वरीशा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ओके।
लेट अस गो टू, ये तो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने किया है, तो डी फ्लिप फ्लॉप इसमें देखें 2 इनपुट्स आ गई हैं, ठीक है ना। तो एक स्टेट एक है, तो स्टेट की सर्किट की स्टेट्स 2 हैं, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, तो 2 गोल दायरे हैं। सर्किट की स्टेट 2 थी क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है। ये फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं वरीशा और सारिम। एक Yes, sir. फ्लिप फ्लॉप था सारिम, एक फ्लिप फ्लॉप था, एक स्टेट आई है, ए नाम दिया उसको, उसका एक ही फ्लिप फ्लॉप है, डी डी ए नाम दे दिया उसको। इनपुट्स 2 हैं, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन 8 बने हैं, लेकिन जो आपकी स्टेट डायग्राम आई है उसके अंदर 2 स्टेट्स आई हैं, क्योंकि ए एक है ना, फ्लिप फ्लॉप एक है, तो 0 और 1 ही हो सकता है, ठीक है ना। तो बाकी देखें इनपुट्स Yes, 2 sir. थी, तो 2 के कॉम्बिनेशन मिला के कॉमा की, और आउटपुट है ही नहीं, तो स्लैश की कोई कहीं पर नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं स्लैश की, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सर्किट है। हम आगे चलते हैं, जे के को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखें आपके पास होपफुली आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, जेके के बाद आपको नजर आ रही चीजें या नहीं नजर आ रही है? मुझे आ रही है। आ रही है, ठीक है। जेके के आगे देखें, लेट मी मिनिमाइज दिस इफ आई कैन, ओके। तो ये देखें ए और बी, एक्स इनपुट है एक, ए और बी स्टेट है, इसमें आउटपुट है ही नहीं पूरे सर्किट में, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात? सारे और Yes, वरीशा sir. क्लियर है बात? ए और Yes, बी sir. सिर्फ स्टेट है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इनपुट्स को जे के कह दिया, जे बी के बी कह दिया, ठीक है ना। और आपके पास इसमें आपने फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन लिख ली, तो जे सिर्फ देखें बी पर डिपेंडेंट है, जे इक्वल टू बी, के किस पर डिपेंडेंट है? बी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो के बी एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट, सारे में ये क्वेश्चन समझ आ रही है कैसे लिख रही है हमने? Yes, sir. ठीक हो गया। जे बी देखें सिर्फ एक्स कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंडेंट है, और के बी है एक्स और ऑफ एक्स एंड ए एक्स और एक्स, ठीक है। फिर एक्स और का आपको फंक्शन आना चाहिए कि क्या होता है, एक्स और ऑड फंक्शन होता है, एक्स नॉर इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इससे स्टेट इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, जे बी के बी ये है, तो क्यू टी प्लस 1 होता है जे क्यू प्राइम प्लस के प्राइम क्यू, तो हमारा जो ए टी प्लस 1 है वो क्या बन जाएगा? जे ए प्राइम प्लस के ए प्राइम ए। सारे में ये बात समझ आई है? ठीक है सर, समझ आ गई। परीक्षा ये आपको भी समझ आई है बात? Yes, sir. ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूशंस की है ना सर? सब्स्टिट्यूशन की है, और ए टी प्लस 1 हमें ए टी प्लस 1 की क्वेश्चन निकाल ली है ना, तो वो जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन अभी हमने नहीं की, अभी हमने सिर्फ जे के फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन लिखी है ए टी प्लस 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 निकालना है। देखें हमारे पास हमें ए टी प्लस 1 बी टी प्लस 1 मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेट हम बता सकेंगे ना, ये ए और बी जो है ये तो प्रीवियस स्टेट है, या यही नेक्स्ट स्टेट बननी है, तो उसके केस के लिए हमें ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 चाहिए। तो जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन से ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। तो ए टी प्लस 1 में अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जे ए को बी और के ए को बी एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो उसकी क्वेश्चन जो भी बनती है वो बन जाएगी, ठीक हो गया। और बी इसी तरीके से बी फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन क्या बनेगी, वो भी जे के फ्लिप फ्लॉप है, तो उसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? बी टी प्लस 1 इक्वल टू जे बी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस के बी कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, क्योंकि वो भी जे फ्लिप फ्लॉप है, इसी जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसीलिए उसकी बी टी प्लस 1 ये बन रही है। अगर वो टी फ्लिप फ्लॉप होता है तो हम उसकी इक्वेशन डिफरेंट लिखते हैं, अगर वो डी फ्लिप फ्लॉप होता है तो उसकी इक्वेशन हम डिफरेंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात चीज है, आपको अपने आपको मेंटली रेडी रखना है कि आपके पास ऐसी डायग्राम आ सकती है जिसके अंदर मिक्स फ्लिप फ्लॉप हो। उसका मैं एक एग्जांपल छोटी सी करा दूंगा आपको, मतलब एग्जांपल पूरी तो नहीं कराऊंगा लेकिन एक फॉर्म करा दूंगा। हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप थे, तो 2 स्टेट्स हो गई ए बी, और एक इनपुट थी एक्स। अब इसमें आउटपुट कोई नहीं है, ठीक है ना, तो यही स्टेट टेबल की इनपुट साइड बनेगी, सारे में यही बनेगी ना, 2 स्टेट यस थी सर। और एक इनपुट थी, तो ये बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेट आप कैसे फिल करेंगे? ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 की इक्वेशन से, ठीक है। वो आपने इक्वेशन से जो भी ये ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारे जो है ना आपने फिल कर लिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके स्टेट डायग्राम बनाना है या नहीं भी बनाना है, सिर्फ इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे? आप 0 0 पर हैं और इनपुट 0 आ जाती है, तो किधर जाएंगे? नेक्स्ट स्टेट क्या होगी सारे में? सर 0 1। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर दें। आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 0 है और इनपुट 1 आ जाती है, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? सर 1 0। 1 0, गुड, बस आपको समझ आ गई बात, ठीक है। बस इतना सी है, स्टेट टेबल बनाना आ गया, और स्टेट डायग्राम अगर आपको नहीं भी बनाने आती ना, बनाने आ जाएगी। ये अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो आपको स्टेट डायग्राम बनाना आती है, समझ लें, सिर्फ आपको एरोज वगैरह लगाने हैं,
ठीक है ना। इस एरो में ना आउटपुट होगी, सिर्फ इनपुट होगी, ठीक है ना। तो स्टेट डायग्राम इसकी आप देख लें, इसमें देखें ना एरो पे सिर्फ इनपुट है, क्योंकि इनपुट है ना, इसलिए आउटपुट है ही नहीं, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप के साथ एनालिसिस में सारा काम सेम रहेगा, सिर्फ ये है कि जब आप टी की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना कोशिश करेंगे ना, तो वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन है, वो किसकी लगेंगी, ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन किसकी लगेगी, टी फ्लिप फ्लॉप की लगेगी, बस इतना सा फर्क होगा, यस सर। ठीक है ना। और अगर मिक्स्ड एनालिसिस आ जाएगा तो क्या करना है वो भी मैं जल्दी से रखता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसमें आउटपुट देखें सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट है, y इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब स्टेट पर डिपेंडेंट हो सिर्फ, तो आप आउटपुट को गोल दायरे के साथ ही स्लैश करके बना देते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट होती है, नेक्स्ट पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये 1 1 जो है ये आप इसके 1 1 के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आउटपुट की फिक्र ना करें, अभी आउटपुट की टेंशन ना लें, ठीक है ना। मैं आउटपुट का क्वेश्चन नहीं देने वाला, ठीक है, ओके। अब एक और चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं, लेट मी टेक बैक। देखें, अगर आपके पास मिक्स्ड काम आ जाता है, मिक्स्ड काम ये आ जाता है कि जे के फ्लिप फ्लॉप आ जाता है और टी फ्लिप फ्लॉप आ जाता है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, ठीक है। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, ऑटोमेटिकली ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसको एक दफा तो और से देख लें, ऑटोमेटिकली ये जे ए के ए बन जाएगा और ये टी बी बन जाएगा, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है कि जे और के की इनपुट इक्वेशन निकाल लेनी है जो भी बनती है, और टी बी जो भी बनता है वो निकाल लेना है। मसला यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कि ए टी प्लस वन क्या निकलेगा। तो वरीशा आप बता सकती हैं ए टी प्लस वन क्या निकलेगा? सर सारे में रहे, कोई सर मसला नहीं है, जी बोलें। सर जे ए एंड क्यू एंड के ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको भूल गया तो मैं आपको जे फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर इक्वेशन लिखवा देता हूँ। जे क्यू प्राइम जे क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड के क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू होता है। अब आप इसकी क्वेश्चन बताएं मुझे, जो आपने जो नए नाम दिए हैं इसके मुताबिक क्वेश्चन बताएं मुझे। जे ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि स्टेट को आपने चेंज कर दिया, हाँ। और यस के ए और के ए कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, एंड ए, ठीक है। नाम आपने जब चेंज करते हैं तो फिर आप उस हिसाब से करते हैं, और जे के की ये वाली क्वेश्चन इसमें पुट कर देंगे इधर जे और के में, और उसके बाद ए टी प्लस वन की पूरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप बी टी प्लस वन के लिए क्या करेंगे, वो टी की इक्वेशन आप यूज करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि बी फ्लिप फ्लॉप जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। तो क्यू टी प्लस वन बी टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, कॉम्प्लीमेंट यस, नहीं टी बी शुरू में टी बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट और टी बी कॉम्प्लीमेंट बी, आपने पहले भी ठीक ही बोला अगर आप उसको इस तरीके से ले जाए, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हो, क्योंकि ये मिक्स वाला आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह अगर इसकी जगह डी होता, अगर टी की जगह डी होता, टी की जगह अगर डी बी होता तो सिंपल, बहुत सिंपल था, बी टी प्लस वन इक्वल टू डी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन क्या होती है, डी बी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। बस मिक्स्ड आएगा तो आपने ये गौर करना है, और फिर आप टी बी की जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन इधर पुट कर दें, टी बी की सब्स्टिट्यूशन पुट कर दें यहाँ पर, और टी बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ, और बी टी प्लस वन पूरा निकाल के, तो आपकी ए टी प्लस वन की पूरी इक्वेशन आ जाएगी, बी टी प्लस वन की पूरी इक्वेशन आ जाएगी, सी टी प्लस वन है तो सी टी प्लस वन की पूरी इक्वेशन आ जाएगी। आप अपना स्टेट टेबल बनाएं, स्टेट टेबल एक दफा आप स्कूल से बना लेंगे, तो चाहे ऑनलाइन क्विज हो चाहे ऑन कैंपस क्विज हो, आप वो पूरा कर लेंगे फिर, ठीक है ना। ऑन कैंपस अगर हुआ तो मैं स्टेट डायग्राम जरूर दूंगा, अभी कोई पता नहीं, क्योंकि एचएससी की तरफ से रीओपनिंग का एक डॉक्यूमेंट गया है यूनिवर्सिटीज का, तो अभी ये 8 तारीख तक होपफुली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज पर डिसीजन छोड़ा है। तो लेकिन आप लोग दोनों तरफ की प्रिपरेशन करें, ठीक है ना। ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम लोग दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो आप लोग भी दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। तो तैयारी शारी थोड़ी करें। अच्छा, थोड़ा बहुत कितना टाइम रहेगा, 4 मिनट्स हैं, तो मैं चले आज से आपको थोड़ी सी तैयारी की टिप्स वगैरह दे देता हूँ। जो चैप्टर 1 to 3 है ना, वो ज्यादातर जो है ना आपको मिलेगा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में,
ठीक है ना, वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हाँ, चैप्टर 4, 5, चैप्टर 6 तो मैंने डाला ही नहीं है अभी तक, ठीक है ना। ऑन कैंपस में मैं सोचूंगा, ठीक है, अभी तक सोचा नहीं है चैप्टर 6, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। चैप्टर 6 को आप बेशक जो है ऑनलाइन के लिए तो छोड़ दें, ठीक है ना। चले ऑन कैंपस के लिए हम देख लेंगे, वो तब की बात है, जब डिसाइड होगा, जल्दी डिसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह, 8 तक डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज HEC जो है उनसे मांगेगी यूनिवर्सिटी से कि 8 तारीख तक के आप किस सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डिसाइड होगा तब तक पता चल जाएगा, तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे छठे के साथ क्या करना है। तो अभी तक जो है वो फर्स्ट 3 चैप्टर जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेडली 30 MCQs हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि आप फर्स्ट आवर के अंदर जो है ना वो पूरा करें उनको, ठीक हो गया। तो बाकी जो भी लिमिटेशंस हैं वो मैं लगा लूंगा, और खुद ही बैठा हूँगा, तो मैं उसको आपकी रिस्पांस जो है वो मैं 1 आवर के बाद जो है, ये 1 आवर 10 मिनट्स के बाद मैं एक्सेप्ट करना छोड़ दूंगा, ठीक है। वो कोई बंदा मुझे सबमिट नहीं करा सकेगा, तो आपको पहले वो करने पड़ेंगे। बाकी जो है वो पेपर है तो इस तरह का कि आपको पेपर के ऊपर तो सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना। जिस तरह का मैंने पिछला MCQs लिया था, वो आप कह रहे थे कि MCQs नहीं था, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 में आप लोग डिजाइनिंग को भी देखें, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट। उसके अंदर जो चैप्टर 3 का पोर्शन है वो तो बहरहाल शायद बनता है, बने या ना बने। चैप्टर 4 में डिजाइनिंग को देखें। चैप्टर 4 में हाफ एडर, फुल एडर, इन मल्टीप्लायर, इनको छोड़ दें, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को फिलहाल छोड़ दें, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, इन पर जोर दें अपना, ठीक है ना। और चैप्टर 5 जो है ना वो पूरा ही देखने की कोशिश करें, फ्लिप फ्लॉप एज अ ब्लॉक, चैप्टर 5 पूरा ही देखने की कोशिश करें जितना पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये काफी कम आपका काम हो गया। लेकिन चैप्टर 1, 2, 3 की आपकी इतनी फरावानी हो उनके कॉन्सेप्ट्स की कि जो है ना आप MCQs, क्योंकि MCQs बड़े वॉलेटाइल बनते हैं, बड़े वर्सटाइल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं से भी कुछ भी चीज जो है चैप्टर 1, 2, 3 में है, तो आपका एक बेसिक चैप्टर 1, 2, 3 का हो, क्योंकि अब मिड हुआ नहीं है और फाइनल में सारी चीजें, तो चैप्टर 4 में से काफी पोर्शन हमने निकाल दिया, चैप्टर 6 नहीं हो रहा। चैप्टर 5 में आपको एक चीज कराई नहीं की, डिजाइनिंग ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको कोर्स उस तरह से भी कम करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जनरल गाइडलाइन है। मजीद मैं दोबारा स्पेसिफिक गाइडलाइन थोड़ी सी दे दूंगा, लेकिन आप इस पैटर्न पर तैयारी शुरू कर दें, और ये भी ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दें कि ऑन कैंपस भी कोई जो है ना वो एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और एक जो कोई सैटरडे को होगा उसकी तैयारी के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, लैचेस और जो है ये एनालिसिस। एनालिसिस छोटा सा ही दूंगा मैं, लेकिन 2 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। लेकिन आपको पेपर पे सॉल्व करके और उनके आंसर जो है ना MCQ के थ्रू जैसे भी होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपको ऑन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि मैं 20 मिनट्स का रखूं और 10 मिनट्स या 5 मिनट्स अपलोडिंग के रखूं, ठीक है ना। तो ये आप लोग जरा रेडी रह जाए इस सैटरडे को क्विज के लिए। सैटरडे ही दिया था CR, मुझे दोबारा रिमाइंड करा देना, आप अगर टाइप कर देंगे सैटरडे था कि क्या था। Yes, sir, Saturday. सैटरडे है, ठीक है। सैटरडे का टाइम भी मुझे CR बता दें कोई, ताकि किसी को मसला ना हो, कोई लेट उठने वाला हो या जो भी हो, तो वो भी मुझे बता दें, ठीक है। तो बाकी तैयारी अपनी स्टार्ट करें, और बाकी जो रिवीजन रह गई है चैप्टर 1 वगैरह में से वो मैं करा दूंगा आपको, कोर्स की बाकी रह गई है, और बाकी भी जो भी रिवीजन टॉपिक्स आप लोगों ने कहे थे मैं इंशाल्लाह वो आपको करा दूंगा 11 AM, ठीक है। 11 AM कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस ये मीटिंग एंड होती है तो इसको रैप अप करते हैं हम लोग, खुद ही एंड होती है तो। Sir, chapter 1, 2, 3 में से सिर्फ MCQs होंगे? MCQs तो होंगे, लेकिन आपको मतलब देखें 3 चैप्टर 3 में क्या के मैप्स हैं, तो के मैप्स Yes, हो sir. सकता है कि के मैप्स बने बनाए हैं और आपको उनको सॉल्व करना पड़े, या उसमें कोई और उसकी टर्म्स का आंसर फाइंड करना पड़े, ठीक है, टॉपिक वाइज कि रिडंडेंट टर्म क्या होती, कौन सी है के मैप में से, फॉर एग्जांपल इस तरह का। तो आपको उस तरह की जो है ना वो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको